हेलो, मैं शिक्षा सक्सेस सिटीज एजुकेशन से हम हिंदी व्याकरण के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है मुहावरे। मुहावरे जो है वो एक ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ का बोध नहीं कराता है, बल्कि किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराता है। कहने का अर्थ यह है कि जो मुहावरा होता है वो किसी भाषा में आने वाला वो वाक्यांश होता है। याद रखिएगा, वाक्य नहीं होता है, वाक्यांश होता है जो अपने शाब्दिक अर्थ को नहीं बताता है। यानी जो उसमें शब्द यूज होते हैं, जो उस मुहावरे में, उस वाक्यांश में हम शब्द यूज कर रहे हैं, उन शब्दों के अर्थ को वो नहीं बताता है, बल्कि वो किसी विशेष अर्थ को बताता है। उन्हीं वाक्यांशों को जो है मुहावरा कहते हैं। और मुहावरों को जो है भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अपनी भाषा को और ज्यादा प्रभावित दिखाने के लिए जो है यूज किया जाता है। मुहावरों के बारे में यदि आप पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर मुहावरों पर बहुत सारी वीडियोस हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से मुहावरों के बारे में ज्ञान होगा। अब जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में केवल मुहावरों के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा से संबंधित है कि परीक्षा में किस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं मुहावरों के बारे में, और आपको किस तरह से उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे से मुहावरों के उत्तर दे सकें और अपनी परीक्षा में अच्छे से अंकों को प्राप्त कर सकें। तो ज्यादा समय न व्यर्थ गवाते हुए हम अपनी वीडियो पर आते हैं और मुहावरों के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, पढ़ाई में मेहनत कर मैं डैश हो सकता हूं, मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आपको इस तरह से प्रश्न पूछा गया है कि आपको एक वाक्य दिया गया है, लेकिन जहां पर मुहावरा आना चाहिए, जहां पर हम कोई मुहावरा लिख सकते हैं, वहां पर आपको रिक्त स्थान दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको उन 4 ऑप्शन में से जो है सही मुहावरा चूज करना है, जो यहाँ पर रिक्त स्थान में आप फिट कर सकते हैं। तो हम फिर से जो है प्रश्न पढ़ते हैं कि पढ़ाई में मेहनत कर मैं डैश हो सकता हूं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अंधों में काना राजा, एक पंथ दो काज, अपना हाथ जगन्नाथ, पैरों पर खड़ा होना। अब यहाँ पर देखिए, पढ़ाई में मेहनत कर मैं डैश हो सकता हूं। अंधों में काना राजा तो नहीं हो सकता हूं, क्योंकि अंधों में काना राजा का अर्थ क्या होता है, जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है और अनपढ़ लोगों के बीच में उसकी कुछ इज्जत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो है पढ़ाई में मेहनत कर जो है अंधों में काना राजा नहीं बना जा सकता है। एक पंथ दो काज भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका अर्थ होता है एक तीर से 2 निशाने। और अपना हाथ जगन्नाथ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो है जो हमारा सही ऑप्शन है वो है चौथा, यानी पैरों पर खड़ा होना। तो यहाँ पर फिट करके देखिए कि पढ़ाई में मेहनत कर मैं बिल्कुल सही मुहावरा है और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, विपत्ति में उसकी अक्ल डैश। अब यहाँ पर कहा गया है कि उपयुक्त मुहावरों में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी विपत्ति में उसकी अक्ल डैश। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खो जाना, ठनक जाना, चकरा जाना, आग बबूला हो जाना। अब यहाँ पर आप क्या फिट करेंगे, आप एक एक करके जो है सारे ऑप्शंस को रखकर देखिए। विपत्ति में उसकी अक्ल खो गई, विपत्ति में उसकी अक्ल ठनक गई, विपत्ति में उसकी अक्ल चकरा गई, विपत्ति में उसकी अक्ल आग बबूला हो गई। अब यहाँ पर सबसे जो सही मुहावरा है वो क्या है, विपत्ति में उसकी अक्ल खो गई, यानी विपत्ति जब आई तो उसकी अक्ल ने काम करना बंद कर दिया, उसकी अक्ल जो है घास चरने चली गई, इस तरह भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी खो जाना। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, सच्चे शूरवीर देश की, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की डैश है, रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। यानी यहाँ पर आपको सही मुहावरा लिखना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाजी लगा देते हैं, जान लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं, आहुति लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की डैश है। एक एक ऑप्शन रखिए। बाजी लगा देते हैं, ये सही हो सकता है। जान लगा देते हैं, ये भी सही हो सकता है। ताकत लगा देते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। आहुति लगा देते हैं, ये आहुति जो है वो यूज होता है कि उसने अपने देश की रक्षा में अपनी आहुति दे दी, लेकिन यहाँ पर है कि सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की डैश है। प्राणों की क्या लगा देते हैं,
बाजी लगा देते हैं, यानी जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सबसे सही सटीक मुहावरा है यहाँ पर यूज करने के लिए। भी हो सकता है, लेकिन जो सटीक यहाँ पर बैठता है, जो सबसे सही मुहावरा यहाँ बैठता है, वो है प्राणों की बाजी लगा देते हैं, यानी हमारा पहला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4 है, गरीब माँ बाप अपना डैश कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते। रिक्तस्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। यहाँ पर भी आपको सही मुहावरा जो है वो चूज करके बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है गला काट, पेट काट, खून बहा, मन लगा। अब यहाँ पर देखिए, जो मुहावरा है वो आपको पहचानना है, क्योंकि गला काट कोई मुहावरा नहीं होता है, खून बहा भी कोई मुहावरा नहीं होता है, मन लगा भी कोई मुहावरा नहीं होता है। तो यहाँ पर मुहावरा एक ही है, पेट काट। लेकिन यहाँ पर अगर आपको बिल्कुल श्योर होना है तो आप एक एक करके जो है अपने रिक्त स्थान पे सारे जो आपके ऑप्शन है उन्हें रख सकते हैं, ताकि आप बिल्कुल श्योर हो जाएं। तो आप फिर से अपने प्रश्न पर आइए और उसको पढ़कर देखिए और एक एक ऑप्शन को वहां पर रखकर देखिए कि गरीब माँ बाप अपना गला काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं। गरीब सही है। आगे भी अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि गरीब माँ बाप अपना खून बहाकर, नहीं, बिल्कुल नहीं। गरीब माँ बाप अपना मन लगाकर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते। ये भी आप सोच सकते हैं कि ये यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा बन रहा है आपका सेंटेंस, लेकिन आपको मुहावरों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा मुहावरा है और कौन सा नहीं है। इसके लिए आप हमारी वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, ताकि आपको मुहावरों के बारे में और भी ज्ञान हो जाए और पता चल जाए कि कौन कौन से मुहावरे होते हैं और किस तरह से उनका प्रयोग होता है। तो गरीब माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते, यानी हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, विद्वान और वीर होकर भी रावण की डैश पड़ गया था कि उसने माता सीता का अपहरण किया। मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको यहाँ पर एक एक ऑप्शन रखकर देख सकते हैं कि कौन सा मुहावरा यहाँ पर सही बैठेगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। विद्वान और वीर होकर भी रावण की अंधों में काना राजा पड़ गया था। ये तो कोई बन ही नहीं रहा है। तो चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। विद्वान और वीर होकर भी रावण की एक पंथ दो काज पड़ गया था, बिल्कुल नहीं। विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि उसने माता सीता का अपहरण किया। चलिए चौथा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं कि विद्वान और वीर होकर भी रावण की पैरों पर खड़ा होना, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, यानी विद्वान और वीर होकर भी रावण की अकल पर पत्थर पड़ गया था, यानी उसकी अकल ने काम करना बंद कर दिया था, उसे जो है समझ नहीं आया था। यानी हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है, यानी विद्वान और वीर होकर भी रावण की अकल पर पत्थर पड़ गया था कि उसने माता सीता का अपहरण किया, यानी उसकी अकल ने काम करना बंद कर दिया था कि उसने माता सीता का अपहरण किया। प्रश्न नंबर 6 है, युवकों मुहावरों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, एक एक करके रखिए। युवकों को अपने पैरों पर खड़ा हो जाने पर ही विवाह करना चाहिए। युवकों को ठनक जाने पर ही विवाह करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। युवकों को चकरा जाने पर विवाह करना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। युवकों को आग बबूला हो जाने पर ही विवाह करना चाहिए। आग बबूला हो जाने का अर्थ होता है गुस्सा होने पर। अब गुस्सा होने पर तो कोई शादी नहीं करेगा ना, तो क्या होगा, हमारा पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही उत्तर होगा कि युवकों को अपने पैरों पर खड़ा हो जाने पर ही विवाह करना चाहिए, यानी जब वो सेटल हो जाएं, जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, जब वो अपनी सारी जरूरतों को खुद पूरी कर सके, तब जाकर जो है युवकों को विवाह करना चाहिए, यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, जनाब जरा होशियारी से काम लें, यह डैश जाती रहेगी, रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। अब यहां पर देखिए क्या हो सकता है कि जनाब जरा होशियारी रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। अब यहां पर देखिए क्या हो सकता है कि जनाब जरा होशियारी से काम लें, यह 2 दिन की हुकूमत जाती रहेगी, यह 4 दिन की हुकूमत जाती रहेगी, यह 2.5 दिन की हुकूमत जाती रहेगी, यह 1 दिन की हुकूमत जाती रहेगी। अब यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, सिर्फ जो है यहाँ पर दिन में अंतर है, यानी 2 दिन, 4 दिन, 2.5 दिन या 1 दिन। तो जो मुहावरा है वो होता है 2.5 दिन की
हुकूमत। यानी जो हमारा प्रचलित जो हमारा वाक्य चला आ रहा है, जो मुहावरे के तौर पर यूज किया जाता है, वो 2 दिन 4 दिन या 1 दिन यूज नहीं होता है, वो होता है 2.5 दिन। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर होगा। यानी यहां पर आपको मुहावरों का पता होना चाहिए कि कौन सा मुहावरा है और कौन सा मुहावरा नहीं है। तो आपको उसके लिए अच्छे से मुहावरों को पढ़ लेना है एक बार। तो ये जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। ऐसी चुपती बात कही कि वह डैश, रिक्तस्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि क्या आ सकता है। यहाँ पर तो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस अपने रिक्तस्थान में रखेंगे कि बड़े भाई ने छोटे भाई को ऐसी चुपती बात कही कि वह गला काट लेना, बिल्कुल नहीं। वह शर्मिंदा होना, वह खून बहाना या वह अपना सा मुंह लेकर रह जाना। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या सही उत्तर होगा। यहां पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 कि बड़े भाई ने छोटे भाई को ऐसी चुपती बात कही कि वह अपना सा मुंह बनाकर रह गया। यानी वो जो है अपना सा मुंह बनाकर रह जाने का अर्थ होता है कि वो बहुत शर्मिंदा हो गया। तो यहां पर जो शर्मिंदा होना है, जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, वो कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि ये जो है मुहावरे का अर्थ है। इसी तरह से जो है आपको मुहावरे और अर्थ में पता होना चाहिए कि कौन सा मुहावरा जो है कौन सा नहीं है, कौन से जो हम शब्द यूज करते हैं, ये पता होना चाहिए। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, ये यहां पर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, विवाह के अवसर पर दिन भर मेहमानों के स्वागत में लगे रहने से मेरा डैश रहा है। मुहावरे से रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए। आपको मुहावरे दिए गए हैं, अंग अंग ढीला होना, शरीर थक जाना, अपना हाथ जगन्नाथ या पैरों पर खड़ा होना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, विवाह के अवसर पर दिन भर मेहमानों के स्वागत में लगे रहने से मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है, या मेरा शरीर थक रहा है, या मेरा हाथ जगन्नाथ हो रहा है, या मेरा पैर पर खड़ा हो रहा है। यानी तीसरा और चौथा जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है, लेकिन दूसरा जो है शरीर थक रहा है, ये आप सोच सकते हो कि ये आ सकता है, लेकिन ये कोई मुहावरा नहीं है, ये मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा क्या है, अंग अंग ढीला होना। ये जो है यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही मुहावरा आएगा कि विवाह के अवसर पर दिन भर मेहमानों के स्वागत में लगे रहने से मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है, यानी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। प्रश्न नंबर 10, रामू मात्र 8वीं पास है, फिर भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई, इसी को कहते हैं डैश। यानी आपको यहाँ पर मुहावरा चूज करना है, कौन सा मुहावरा यहाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है कि इसे कहते हैं धोखा हो जाना, या किस्मत चमकना, या अंधे के हाथ बटेर लगना, या आग बबूला हो जाना। तो यहाँ पर जो है जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, अंधे के हाथ बटेर लगना। ये यहाँ पर जो है मुहावरा है, इसका अर्थ होता है कि किसी की किस्मत चमक गई है। यानी रामू 8वीं पास है और उसकी फिर भी सरकारी नौकरी लगे तो उसकी किस्मत चमक गई है। तो उसका जो है यहाँ पर मुहावरा क्या होता है, अंधे के हाथ बटेर लगना। यानी तीसरा हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, आजकल ऐसी ऐसी इमारतें बनने लगी है जो डैश है, रिक्तस्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या है, 4 ऑप्शन है, इनको एक एक करके यहाँ पर रखिए कि जो बाजी लगा देती है, बिल्कुल नहीं, इमारतें कैसे बाजी लगाएगी। जो आसमान से बातें करती है, ये हो सकता है। अगले ऑप्शन भी हम रख के देख देते हैं कि जो ताकत लगा देती है या जो आहुति लगा देती है। ताकत, आहुति और बाजी जो है वो इमारतें नहीं लगा सकती है, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या है, जो मुहावरा सेकंड ऑप्शन में है, आसमान से बातें करना। यानी जो बहुत ऊंची ऊंची चीजें होती है, जो ऐसा लगता है कि आसमान छू रही हैं, उनके लिए जो है आप ये मुहावरा यूज करते हैं कि आसमान से वो बातें कर रही हैं। तो आजकल ऐसी ऐसी इमारतें बनने लगी है जो आसमान से बातें करती है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, वह तो डैश है, वह तुम्हारी क्या मदद करेगा, रिक्तस्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। अब यहाँ पर देखिए किसी के बारे में कहा जा रहा है क्या मदद करेगा, रिक्तस्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। अब यहाँ पर देखिए किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वह तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि वह तो डैश है। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन है वो हम एक एक करके रखेंगे कि वह क्या है। वह तो गला काटने वाला है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। वह तो पेट काट कर मेहनत करने वाला है,
ये भी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो आपकी मदद नहीं करेगा। तो ये जो है यहाँ पर किसी के बारे में थोड़ी बुराई दिखाने वाली बात है। तो मेहनत, पेट काट कर मेहनत करना जो है वो अलग मुहावरा है, वो यहाँ पर फिट नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है, वह तो आग लगाकर तमाशा देखने वाला है। ये यहां पर आ सकता है। चौथा ऑप्शन भी लगाकर देख लेते हैं कि वह तो मतलबी आदमी है। मतलबी आदमी जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल सही लग सकता है, लेकिन मतलबी आदमी जो है वो कोई मुहावरा नहीं है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, आग लगाकर तमाशा देखना, यानी दूसरी कोई बात उठाकर किसी के बारे में कुछ कहकर जो है खुद उस जगह से पीछे हट जाना और दूसरों के झगड़े करवाना, इस तरह के देखने वाला कहा जा सकता है। उसे जो है ये मुहावरा बिल्कुल उस आदमी के लिए सही बैठेगा। तो यहाँ पर भी जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी वह तो आग लगाकर तमाशा देखने वाला है, वह तुम्हारी क्या मदद करेगा, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, राघव तो जुआरियों के पास केवल खड़ा हुआ था, पुलिस उसे भी पकड़ कर ले गई, इसे ही कहते हैं डैश। यहाँ पर देखिए एक आपको सिचुएशन दी है कि जो राघव है वो जुआरियों के पास केवल खड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस उसे भी पकड़कर साथ में ले गई। तो इसको जो है किसी मुहावरे के तौर पर कह सकते हैं क्या। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, वो हम एक एक करके रखेंगे। वहां पर आएगा, इसे ही कहते हैं अंधों में काना राजा, बिल्कुल नहीं। इसे ही कहते हैं आटे के साथ घुन पिसना, ये यहां पर सही हो सकता है। अगले ऑप्शन भी रख के देख लेते हैं, इसे ही कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ये भी हो सकता है। इसे कहते हैं पैरों पर खड़ा होना, नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी पहला और चौथा तो बिल्कुल नहीं है। आपको तीसरा भी सही लग सकता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, लेकिन ये मुहावरा नहीं है। मुहावरा है आटे के साथ घुन पिसना, यानी दूसरे व्यक्ति जो गलत कर रहे हैं आप उनके साथ अच्छे आदमी को भी उनके साथ गिन लो, तो उसे यहाँ पर इस मुहावरे के साथ फिट कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर सिचुएशन भी थी कि जुआरी जो थे वो बैठे हुए थे, वो जुआ खेल रहे थे और राघव उनके पास खड़ा था, तो पुलिस जो है उसे भी साथ में पकड़ कर लेगी जुआरियों के साथ। तो यहां पर आया कि इसे ही कहते हैं आटे के साथ घुन पिसना, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो यहां पर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 है, अध्यापक की मदद से राजू गणित में तो पास हो गया, परंतु विज्ञान में उसकी कंपार्टमेंट आ गई, इसे को कहते हैं डैश। तो यहाँ पर भी उपयुक्त मुहावरों से जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर जो है सिचुएशन क्या है कि जो अध्यापक है उन्होंने राजू की मदद की गणित में, तो गणित में तो वो पास हो गया, लेकिन विज्ञान में उसकी कंपार्टमेंट आ गई। तो सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर कौन सा मुहावरा सही बैठेगा। यहाँ पर आपको 4 मुहावरे दिए हैं, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, आटे दाल के भाव पता चलना, किस्मत फूटना, आग बबूला हो जाना। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला जो ऑप्शन है, आसमान से गिरे खजूर में अटके, ये जो है यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता है। इसका अर्थ होता है कि आप जो है एक मुसीबत से निकले लेकिन दूसरे में जो है अटक गए। तो यहाँ पर जो है सिचुएशन भी वैसी ही थी कि जो राजू था वो गणित में तो पास हो गया, लेकिन विज्ञान में जो है उसकी कंपार्टमेंट आ गई। तो यानी एक मुसीबत से निकले लेकिन दूसरे में अटक गए। तो पहला जो ऑप्शन है, आसमान से गिरे खजूर में अटके, वो यहाँ पर बिल्कुल सही बैठेगा और यही हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 है, रामू की शराब की आदत ने उसके परिवार की डैश है, रिक्त स्थान की पूर्ति स्टीक मुहावरे में कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, रामू की शराब की आदत ने उसके परिवार की बाजी लगा दी है, बिल्कुल नहीं। उसके परिवार की बेइज्जत करना, बेइज्जत कर दिया है परिवार को, ये हो सकता है, लेकिन ये कोई है परिवार को, ये हो सकता है लेकिन ये कोई मुहावरा नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा देखिए, उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। चौथा देखिए, उसके परिवार को शर्मसार कर दिया है, यानी शर्मसार करना चौथा ऑप्शन है। लेकिन शर्मसार करना भी जो है कोई मुहावरा नहीं है, वो मुहावरे का अर्थ है कि उसने जो है अपने परिवार को शर्मसार कर दिया है, बेइज्जत कर दिया है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, इज्जत मिट्टी में मिलाना, ये मुहावरा यहाँ पर बिल्कुल स्टीक बैठता है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता है। इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा कि रामू की शराब की आदत ने उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। प्रश्न नंबर 16, तुम तो कभी दिखाई ही नहीं देते, तुम्हें देखने को तरस गया, ऐसा लगता है कि तुम डैश गए हो। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति स्टीक मुहावरे से करनी है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, एक एक करके हम इसे रिक्त स्थान में रखेंगे और देखेंगे कि कौन सा मुहावरा यहाँ सही बैठता है। ये मुहावरा हो सकता है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी रखकर देखेंगे बिल्कुल श्योर होने के लिए। कि ऐसा लगता है कि तुम कहीं गुम हो गए हो, ऐसा लगता है कि तुम घर से बाहर ही नहीं निकलते हो, ऐसा लगता है कि तुम ईद के सूरज हो गए हो। तो यहाँ पर देखिए, जो दूसरा, तीसरा और चौथा है वो मुहावरा कुछ नहीं है और कुछ जो
जो है गलत वर्ड यूज हुए हैं। जैसे चौथे में ईद के सूरज होना, यानी ईद के चांद होना जो है वो मुहावरा है, सूरज होना कोई मुहावरा नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है ईद के चांद होना, वो यहाँ पर बिल्कुल स्टिक बैठता है, वो यहाँ पर बिल्कुल सही लगता है। तो यहाँ पर है, तुम तो कभी दिखाई ही नहीं देते, तुम्हें देखने को तरस गया, ऐसा लगता है कि तुम ईद के चांद हो गए हो। ईद के चांद हो जाना जो है ऐसे सिचुएशन में यूज होता है मुहावरा जहां पर जो है कुछ चीजें बहुत ही कम दिखाई देती है। यानी ईद का चांद जिस तरह से साल में एक बार दिखाई देता है, साल में 2 बार दिखाई देता है, उसी तरह से जो है, इसलिए जो है ईद का चांद हो जाना जो है मुहावरा बन गया है जो बहुत कम दिखाई देते हैं, बन गया है जो बहुत कम दिखाई देते हैं उनके लिए। प्रश्न नंबर 17 है, उस भिखारी को मैंने 10 रुपए दे दिए तो वह 20 रुपए और मांगने लगा। तब मैंने उससे कहा, अरे भाई तुम तो डैश रहे हो, मुहावरे से रिक्तान की पूर्ति कीजिए। तुम तो क्या हो रहे हो, ये हम चारों ऑप्शन को रखकर देखेंगे। तुम तो उंगली पकड़कर बाजू पकड़ रहे हो, तुम तो उंगली पकड़कर पोंचा पकड़ रहे हो, तुम तो उंगली पकड़कर पैर पकड़ रहे हो, या तुम तो उंगली पकड़कर हाथ पकड़ रहे हो। तो यहाँ पर जो है सारे ऑप्शन सेम है, सिर्फ वहां पर एक एक अक्षर की जो है बदला बदली हुई है, जैसे बाजू पकड़ना या पोंचा पकड़ना या पैर पकड़ना या हाथ पकड़ना। तो जो मुहावरा है वो है हमारा सेकंड, यानी उंगली पकड़कर पोंचा पकड़ना, ये जो है मुहावरा है और यही यहाँ पर सही होगा, क्योंकि बाकी जो है वो मुहावरे नहीं हैं। प्रश्न नंबर 18, इब्राहिम की पत्नी तो उसे अपनी डैश है, उपयुक्त मुहावरे से रिक्तान की पूर्ति कीजिए। अगर हम देखेंगे कि इब्राहिम की पत्नी तो उसे अपनी उंगलियों पर खिसकाती है, इब्राहिम की पत्नी तो उसे अपनी इशारों पर नचाती है, या इब्राहिम की पत्नी तो उसे अपने हाथ पर नचाती है, या इब्राहिम की पत्नी तो उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। तो यहाँ पर जो मुहावरा है वो क्या है, उंगलियों पर नचाना, ये जो है मुहावरा है, बाकी मुहावरे नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन से मुहावरे हैं, इसलिए चौथा जो हमारा ऑप्शन है उंगलियों पर नचाना वो हमारा। नंबर 19, अध्यापक विद्यालय में सब बच्चों को डैश है, रिक्तान की पूर्ति स्टिक मुहावरे से कीजिए। अब यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, हम उन्हें एक एक करके जो है अपने रिक्तान में, अपने फिल इन द ब्लैंक्स पे फिल करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। कि सब बच्चों को डैश है, सब बच्चों को एक हाथ पर रखता है, सब बच्चों को एक आंख से देखता है, सब बच्चों को दोनों आंखों से देखता है, या सब बच्चों को एक आंख फोड़ता है। यहाँ पर जो है इन चारों ऑप्शंस में से केवल एक ही मुहावरा हमारा सही है, वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी एक आंख से देखना, जिसका अर्थ होता है एक समान देखना, यानी अध्यापक जो है विद्यालय में सब बच्चों को एक समान देखता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, बाकी जो है वो मुहावरे नहीं है। प्रश्न नंबर 20, कांच की चीजें बहुत संभाल कर रखनी पड़ती है क्योंकि कांच की चीजें डैश की तरह होती है, रिक्तान की पूर्ति स्टिक मुहावरे से कीजिए। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन है, हम उनमें से जो है एक एक करके ऑप्शंस को इन रिक्तान पे रखकर देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर सही है। क्योंकि कांच की चीजें कैसी होती है, ओस के मोती की तरह होती है, ये बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी हम रख लेते हैं ताकि हम बिल्कुल श्योर हो जाएं कि क्योंकि कांच की चीजें सीपी के मोती की तरह होती है, कांच की चीजें समुद्र के मोती की तरह होती है, या कांच की चीजें पानी के बुलबुले की तरह होती है। अब यहाँ पर देखिए ओस के मोती क्या होता है, ओस के मोती होता है जो आपने सुबह सुबह देखा होगा कि ओस की बूंदें जो है पत्तों पर मोती की तरह टिकी होती है, लेकिन जब हम पत्ते को हल्का सा हिला देते हैं या उसे थोड़ा सा टच कर देते हैं तो वो नष्ट हो जाती है, वो क्षण भंगुर हो जाती है, पल भर में नष्ट हो जाने वाली होती है। तो इसी को जो है कांच के साथ जोड़कर रखा गया है कि कांच की चीजें भी बहुत संभाल कर रखनी पड़ती है, क्योंकि कांच की चीजें भी कैसी होती है, क्षण भंगुर होती है, नष्ट हो जाने वाली होती है। अतः यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 ओस के मोती जो है वो हमारा सही उत्तर होगा कि कांच की चीजें बहुत संभाल कर रखनी पड़ती है क्योंकि कांच की चीजें ओस के मोती की तरह होती है। और इन चारों ऑप्शन में से भी जो है केवल यही एक ऑप्शन था जो मुहावरा था, बाकी जो 3 है वो मुहावरे नहीं हैं। प्रश्न नंबर 21, विद्यार्थियों को केवल डैश नहीं होना चाहिए बल्कि स्वस्थ शरीर और उन्नत मस्तिष्क वाला होनहार युवक होना चाहिए, मुहावरे से रिक्तान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हम रखकर देखते हैं कि कौन सा सही होगा। विद्यार्थियों को केवल अंधों में काना राजा नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को केवल किताब में मग्न होने वाला नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को केवल किताब का कीड़ा नहीं होना चाहिए, या विद्यार्थियों को केवल पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर हमारे मुहावरे हैं, एक यहाँ पर मुहावरा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 किताब में मग्न होना कोई मुहावरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 मुहावरे हैं, अंधों में काना राजा, किताब का कीड़ा होना, या पैरों पर खड़ा होना। तो जो चौथा ऑप्शन है
पैरों पर खड़ा होना, ये यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर है विद्यार्थियों को केवल पैर पर खड़े होने वाला नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर नहीं आएगा। अंधों में काना राजा और किताब का कीड़ा होना, इन दो में से जो ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अंधों में काना राजा क्या होता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है लेकिन अनपढ़ व्यक्तियों के बीच जो है उसका बहुत ज्यादा मान सम्मान बढ़ जाता है, ये भी जो है यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, विद्यार्थियों को केवल किताब का कीड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अगला सेंटेंस है वो है बल्कि स्वस्थ शरीर और उन्नत मस्तिष्क वाला होनहार युवक भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दूसरे जो वाक्य है उसमें शरीर और मस्तिष्क के बारे में बताया गया है कि जो विद्यार्थी है उसका शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, उसका मस्तिष्क जो है वो उन्नत होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा रिक्त स्थान है उसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी किताब का कीड़ा होना, ये यहाँ पर हमारा सही मुहावरा होगा, यानी विद्यार्थियों को केवल किताब का कीड़ा नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 22, राजू बातें तो राजाओं की सी करता है पर डैश है, उपयुक्त मुहावरों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमें यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं उन्हें हम रखकर देखते हैं कि राजू बातें तो राजाओं सी करता है पर कुछ भी नहीं है, या पर दमड़ी भी नहीं है, या पर फूटी कौड़ी नहीं है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है कफन को कौड़ी ना होना, ये जो है यहाँ पर मुहावरा है, बाकी जो ये 3 है वो मुहावरे नहीं है। इसलिए आपको जो है मुहावरों का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा मुहावरा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारा चौथा ऑप्शन है वो यहाँ पर सही उत्तर है, यानी राजू बातें तो राजाओं की सी करता है पर कफन को कौड़ी नहीं है। कफन को कौड़ी ना होने का मतलब होता है कि किसके पास कुछ भी ना हो, यानी वो अपने औकात से ज्यादा बातें कर रहा है, वो राजा की तरह बात कर रहा है लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, यानी कफन को कौड़ी भी नहीं है। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 23, प्रधानाध्यापक ने सभी अध्यापकों से कहा कि परीक्षा प्रश्न पत्र आ गए हैं, किसी को इसकी डैश रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हम रखकर देखते हैं कि किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए, किसी को इसकी छात्रों को खबर नहीं होनी चाहिए, या किसी को इसकी कानो कान खबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा और चौथा है वो तो नहीं होंगे, क्योंकि प्रधानाध्यापक नहीं चाहते कि किसी को पता चले, तो कानो कान खबर होनी चाहिए ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, और छात्रों को खबर नहीं होनी चाहिए क्योंकि छात्रों से रिलेटेड है परीक्षा पत्र। और जो दूसरा और पहला है कि किसी को खबर ना हो या कानो कान खबर ना हो, ये दोनों सेम लग रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पर मुहावरे की बात हो रही है और मुहावरा यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कानो कान खबर ना होना। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा कि प्रधानाध्यापक ने सभी अध्यापकों से कहा कि परीक्षा प्रश्न पत्र आ गए हैं, किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 24, यदि तुमने मेरी बात ना मानी तो सारी दुनिया के सामने तुम्हारा डैश दूंगा, रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन को रखकर देखते हैं कि यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सारी दुनिया के सामने तुम्हारा गला काट दूंगा, ये कोई मुहावरा नहीं है। सारी दुनिया के सामने तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा, ये सही हो सकता है, लेकिन हम श्योर होने के लिए बाकी भी रखकर देख लेते हैं कि सारी दुनिया के सामने तुम्हारा खून बहा दूंगा, ये भी कोई मुहावरा नहीं है। सारी दुनिया के सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा और चौथा, कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा या पोल खोल दूंगा, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि जो चौथा है पोल खोल दूंगा, ये कोई मुहावरा नहीं है बल्कि ये मुहावरे का अर्थ है। और यहाँ पर मुहावरा क्या है, कच्चा चिट्ठा खोल देना, इसका अर्थ भी यही होता है कि पोल खोल देना या उसके बारे में सब कुछ बता देना। तो यहाँ पर जो है हमारा दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को डैश दिया था, मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर हम इनको रखकर देखते हैं कि 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को खीरे ककड़ी की तरह काट दिया था, ये सही उत्तर हो सकता है, लेकिन फिर भी श्योर होने के लिए बाकी ऑप्शंस को रखकर देख लेते हैं कि लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को एक पंथ दो काज दिया था। ये यहाँ पर मुहावरा सही नहीं बैठेगा, क्योंकि एक पंथ दो काज क्या होता है, एक तीर से दो निशाने करना। और 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने कोई अंग्रेजों के साथ ऐसा काम नहीं किया था जिससे अंग्रेजों को एक पंथ दो काज हो, तो यहाँ पर ये गलत है। और अगला है, लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को मूली की तरह काट दिया था,
और उसके बाद है अंग्रेजों को सब्जियों की तरह काट दिया था। तो मूली की तरह काटना और सब्जियों की तरह काटना कोई मुहावरा नहीं है। अतः हमारा जो पहला ऑप्शन है खीरे ककड़ी की तरह काट देना, ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। यानी 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को खीरे ककड़ी की तरह काट दिया था। ये हमारा सही उत्तर होगा। इस वीडियो में हमने इतने ही प्रश्नों को कवर किया है। यदि आप और भी ज्यादा एमसीक्यूज चाहते हैं मुहावरों पर, तो आप हमारे चैनल सक्सेस सीडीज एजुकेशन पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको मुहावरों पर और भी बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जिससे आप जो है अब मुहावरों के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। अन्य विषयों पर भी जो है एमसीक्यूज अगर आप चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल सक्सेस सीडीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, या चैनल पर सर्च करके जो है दूसरे विषयों पर भी एमसीक्यूज प्राप्त कर सकते हैं।